हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की नंबर थ्योरी की बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास क्या है? आइलर्स फंक्शन एंड रेजिड्यू सिस्टम्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइलर्स फंक्शन। आइलर्स फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले आइलर्स फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। तो आइलर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? आइलर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइलर्स फंक्शन फाई एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। सबसे पहले तो आइलर्स फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। आइलर्स फंक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन इज़ डिफाइन एज फाई ऑफ वन ऑलवेज वन होगा, एंड जब भी आपके पास n ग्रेटर देन 1 होगा तो फाई एन आपके पास क्या बनेगा? फाई एन आपके पास बनेगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स n से छोटे होंगे और को प्राइम टू n होंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? फाई एन। इट मीन्स आपको एक सेट डिफाइन करना है। सेट कैसे डिफाइन करोगे? आपने लिया n, कोई भी नंबर लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एक सेट डिफाइन किया। उस सेट में वो सारे x हैं जो n से छोटे हैं और उनकी GCD n के साथ कितनी है? 1 है। तो इस सेट की जितनी कार्डिनैलिटी होगी उतना आपके पास क्या बन जाएगा? फाई एन। मीन्स इस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा? फाई ऑफ एन। फॉर एग्जांपल एन आपको गिवन है 5, लेट एन इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपको फाइंड करना है फाई ऑफ 5, आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? एक सेट डिफाइन करोगे एक्स, उसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स जाएंगे जो आपके 5 से छोटे होंगे और जिनकी GCD 5 के साथ कितनी रहेगी? 1। तो आपके पास ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। ये सारे के सारे एलिमेंट्स 5 से छोटे हैं और इनकी GCD 5 के साथ 1 है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई? 1 2 3 4। तो फाई ऑफ 5 आपके पास कितना हो गया? 4, ठीक है। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो फाई ऑफ 2। फाई ऑफ 2 मीन्स वो सारे एलिमेंट्स जो 2 से छोटे हैं और जिनकी GCD 2 के साथ 1 है। तो कितने होंगे? सिर्फ 1। फाई ऑफ 3, वो सारे एलिमेंट्स जो 3 से छोटे हैं और जिनकी GCD 3 के साथ कितनी है? 1। तो वो कितने होंगे? 1 2। सिमिलरली फाई ऑफ 4, वो सारे एलिमेंट्स जो 4 से छोटे हैं और जिनकी GCD 4 के साथ 1 है। तो अगर आप यहाँ से देखो 1 2 लोगे तो 2 की GCD 4 के साथ 1 नहीं है, उसके बाद 3। तो आपके पास फाई ऑफ 4 कितना हो जाएगा? आपके पास फाई ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 आपके पास हो जाएगा। आपको इस सेट की कार्डिनैलिटी चेक करनी है, ठीक है। अगर आपको निकालना हो फाई ऑफ 8, फाई ऑफ 8 निकालना है तो इसके लिए फिर से आप क्या करोगे? एक सेट बनाओगे जो आपके पास 8 से छोटे हैं और जिनकी GCD 8 के साथ 1 है। 1 3 5 7। तो आपके पास ये कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4। तो आपके पास फाई ऑफ 8 कितना बन गया? 4। सिमिलरली आप किसी भी नंबर को लेके आप उसका फाई ऑफ n कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन आपके पास क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ए फंक्शन f(x) defined on set of positive integer, a function f(x) defined on set of positive integers is said to be multiplicative function if f of ab is equals to f of a dot f of b for all co-prime पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। यानी कि जितने भी आपके पास को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a एंड b, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये होल्ड करता है f ऑफ a b इज इक्वल टू एफ ए एफ बी, तो आपके पास f कैसा फंक्शन बन जाएगा? f इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो जो आपने ये आइलर्स फंक्शन डिफाइन किया है, आइलर्स फंक्शन फाई, ये भी आपके पास कैसा होता है? एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मीन्स आप क्या कर सकते हो? अगर आप कोई भी दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स लो, फाई ऑफ एम एन करो, तो आपके पास क्या मिलेगा? फाई एम डॉट फाई एन। मीन्स आइलर्स फंक्शन इज ऑल्सो अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है,
थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ p इज़ अ प्राइम एंड k इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन फाई ऑफ p रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर p एक प्राइम है, k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका आइलर्स फंक्शन क्या बनेगा, p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से आप p रेज टू पावर k माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो बन जाएगा p माइनस 1। अगेन एक और p कॉमन लोगे तो बाहर पावर ऐड हो जाएगी, p रेज टू पावर k 1 माइनस 1 बाई p। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, आप क्या लो, एक सेट लो, लेट S इज़ द सेट। ऐसे सेट कैसा लिया जिसमें हमारे पास p रेज टू पावर k एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 p रेज टू पावर k। तो इस सेट के पास p रेज टू पावर k एलिमेंट्स हैं। अब इस सेट में से हम वो नंबर फाइंड करते हैं जो p से डिविजिबल हैं। तो p से डिविजिबल कौन से होंगे, p 2p 3p p रेज टू पावर k माइनस 1p, ये सारे p से डिविजिबल होंगे आपके पास, ठीक है। तो अब ये टोटल नंबर्स हैं कितने, आपके पास टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, यहाँ से देखो अगर 1 2 3 अप टू सोन p रेज टू पावर k माइनस 1 मीन्स टोटल p रेज टू पावर k माइनस 1 नंबर्स हैं जो आपके p से डिविजिबल हैं। तो ये p रेज टू पावर k माइनस 1 नंबर्स कैसे रहेंगे, नॉट को प्राइम टू p रेज टू पावर k। आपके पास टोटल p रेज टू पावर k माइनस 1 नंबर्स हैं जो p से डिविजिबल हैं, इट मीन्स ये नॉट को प्राइम टू p रेज टू पावर k रहेंगे। अब निकालते हैं फाई ऑफ p रेज टू पावर k। तो आइलर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, इसमें वो सारे नंबर जाएंगे जो p रेज टू पावर k से को प्राइम है, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर सेट में कितने हैं, p रेज टू पावर k, इसमें से p रेज टू पावर k माइनस 1 नॉट को प्राइम है, तो को प्राइम कितने बचेंगे, टोटल माइनस नॉट को प्राइम, यानी कि p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। यही आपको प्रूफ करना था। इसको आगे आप सॉल्व करके लिख सकते हो, p रेज टू पावर k 1 माइनस 1 बाई p। अब इस थ्योरम का यूज़ कैसे करना है, इस थ्योरम का यूज़ हम कैसे करेंगे, सपोज यू हैव गिवन n इज इक्वल टू 9, आपको फाइंड करना है फाई ऑफ 9। तो फाई ऑफ 9 फाइंड करना है, 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 स्क्वायर। तो ये इसी फॉर्म का बन गया, किस फॉर्म का बना, फाई ऑफ p रेज टू पावर k फॉर्म का, p इज़ 3 k इज़ 2। तो थ्योरम लगा दो, ये कितना होगा, p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1 लगा दो, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 मीन्स आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास 9 माइनस 3 दैट इज़ 6। तो फाई ऑफ 9 आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस थ्योरम का हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा रिमार्क है, रिमार्क क्या कहता है कि अगर p कोई भी प्राइम होता है, p कोई भी प्राइम है, तो आप डायरेक्टली उसका फाई निकाल सकते हो, फाई ऑफ p फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p माइनस 1। अगर p आपके पास प्राइम है तो फाई ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1। अगर आप लेते हो सपोज लेट p इज इक्वल टू 5, तो आपने निकाल लिया फाई ऑफ 5, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, फाई ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1। अब उसके बाद हमने किया था कि जो फाई होता है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, मीन्स अगर आप कोई भी दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे m एंड n, तो आपके पास फाई ऑफ m n इज इक्वल टू फाई m डॉट फाई n। आप इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे, सपोज आपके पास n1 n2 अप टू सोन n आर कोई भी आपके पास रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, आप अगर इन पे फाई अप्लाई करोगे, फाई n1 n2 nr, तो आपके पास क्या बनेगा, फाई ऑफ n1 फाई ऑफ n2 अप टू सोन फाई ऑफ nr, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंस फाई इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो जितने भी आपके पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आएंगे उन पे फाई अप्लाई करोगे तो वो अलग अलग आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद हम अपनी एक नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट p डिवाइड्स n 1 माइनस 1 बाई p। दिस इज़ द सिंबल फॉर प्रोडक्ट। आपको प्रूफ क्या करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 के लिए फाई n कितना बनेगा, प्रोडक्ट p डिवाइड्स n 1 माइनस 1 बाई p, ये प्रूफ करना है। या फिर इसी थ्योरम को आप दूसरे वे से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, कहते हैं इफ़
द इंटीजर n ग्रेटर देन 1 हैज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर n की प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 रेज टू पावर k1, p2 रेज टू पावर k2, pr रेज टू पावर kr, तो फाई n इसका आइलर्स फंक्शन क्या बनेगा, p1 रेज टू पावर k1 माइनस p1 रेज टू पावर k1 माइनस 1, p2 रेज टू पावर k2 माइनस p2 रेज टू पावर k2 माइनस 1, pr रेज टू पावर kr माइनस pr रेज टू पावर kr माइनस 1। ठीक है, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 अप टू सॉन 1 माइनस 1 बाई pr। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए लेट अस सपोज n इज इक्वल्स टू p1 k1 p2 k2 pr kr बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आपने n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम आएंगे, मीन्स इन सब की जीसीडी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो p1 रेज टू पावर k1, p2 रेज टू पावर k2, p3 रेज टू पावर k3, pr रेज टू पावर kr की जीसीडी कितनी रहेगी आपके पास, 1 रहेगी। अब हमें फाइंड करना है फाई ऑफ n। तो फाई ऑफ n करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ p1 k1 p2 k2 p3 k3 अप टू सॉन pr kr। सिंस फाई इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, अगर हम इसको सपोज करते हैं दिस इज m एंड इस सारे को हम ले लेते हैं n, तो ये अलग अलग हो जाएगा, दिस इज फाई ऑफ m एंड फाई ऑफ n। अगेन आपके पास जो ये नंबर्स बचे हैं p2 k2 p3 k3 अप टू सॉन pr kr, ये भी रिलेटिवली प्राइम है, तो इस पे भी फाई मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन वाला अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, फाई ऑफ m मीन्स p2 k2 एज इट इज़ एंड देन फाई ऑफ n, फाई ऑफ p3 k3 अप टू सॉन pr kr। प्रोसीडिंग लाइक दिस हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ p1 रेज टू पावर k1, फाई ऑफ p2 रेज टू पावर k2 अप टू सॉन फाई ऑफ pr रेज टू पावर kr। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अभी अभी एक फॉर्मूला किया था फाई ऑफ p रेज टू पावर k। हम फॉर्मूला करके आए हैं, फाई ऑफ p रेज टू पावर k का फॉर्मूला क्या है, p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, p रेज टू पावर k कॉमन 1 माइनस 1 बाय p। तो ये आपने फॉर्मूला किया है। इसी फॉर्मूले को हम अपनी सारी टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास पहली टर्म पे अप्लाई करोगे p1 पावर k1 1 माइनस 1 बाय p1, सेकेंड टर्म पे अप्लाई करोगे p2 पावर k2 1 माइनस 1 बाई p2 एंड लास्ट टर्म पे अप्लाई करोगे तो pr पावर kr 1 माइनस 1 बाई pr आपके पास बन जाएगा। सारे प्राइम्स को हमने बाहर इकट्ठा कर लिया और ब्रैकेट्स को एक तरफ इकट्ठा कर दिया, तो ये सारी फॉर्म आपके पास किसके इक्वल है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल n। तो आपके पास क्या हो जाएगा n, और ये आपके पास बन जाएगी प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू r 1 माइनस 1 बाई पी आई। ठीक है, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, फाई एन इज इक्वल टू n प्रोडक्ट p डिवाइड्स n 1 माइनस 1 बाई पी आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। फाई ऑफ n इज इक्वल टू n 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2 1 माइनस 1 बाई pr। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट और आता है। रिजल्ट हमारे पास क्या रहता है कि फॉर n ग्रेटर देन 2, फॉर n ग्रेटर देन 2 सॉरी ग्रेटर देन 2 फाई n हमेशा आपके पास क्या रहेगा, फाई n इज़ एन इवन इंटीजर। ठीक है, आपने किया है कि फाई ऑफ 1 ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फाई ऑफ 2 करोगे इट मीन्स वो सारे नंबर जो 2 से छोटे हैं और को प्राइम टू 2 हैं 1। फाई ऑफ 3 इट मीन्स वो सारे नंबर जो 3 से छोटे हैं और को प्राइम टू 3 है, तो 3 से छोटे 1 2। ठीक है, तो यही बनेंगे, और ये कितने हैं 2। फिर फाई ऑफ 4 वो सारे नंबर्स जो 4 से छोटे हैं एंड को प्राइम टू 4 है 1 3, तो आपके पास कितने बनेंगे 2। इट मीन्स यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया कि जब भी आपके पास n जो है ग्रेटर देन 2 रहेगा तो फाई n आपका हमेशा क्या रहेगा, फाई n इज़ ऑलवेज एन इवन इंटीजर। ठीक है, जब भी n आपके पास ग्रेटर देन 2 रहेगा फाई n ऑलवेज एन इवन इंटीजर। अब हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है फाइंड फाई ऑफ 600। आपको फाइंड करना है फाई ऑफ 600। तो यहाँ पे n कितना गिवन है आपको, n इज़ गिवन 600। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपके पास कितना बनेगा 2 300 2 150 3 50 5 10 5
2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी बन गई, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2। इसको अपनी फॉर्म से कंपेयर करते हैं। हमारी फॉर्म क्या होती है, P1 रेज टू पावर K1, P2 रेज टू पावर K2, P3 रेज टू पावर K3। ठीक है, तो कंपेयरिंग P1 आपके पास कितना बनेगा, 2, P2 3, P3 5, K1 3, K2 1, K3 2। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फाई ऑफ n, फॉर्मूला क्या कहता है, n 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई P3। ठीक है, तो n मीन्स 600, 1 माइनस 1 बाई P1 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई P2 1 माइनस 1 बाई P3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बाई 2, 2 बाई 3, 4 बाई 5 एंड सॉल्व करने पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, तो आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो आप उसका फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल्स टू 68 एंड n इज इक्वल्स टू 462। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व करके देखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास क्या है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल्स टू 1800 दैट आर को प्राइम टू 1800। आपको पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो लेस देन इक्वल्स टू 1800 है एंड को प्राइम टू 1800 है। मीन्स अगर आप इसको देखो तो ये एक तरह से आइलर्स फंक्शन की ही डेफिनेशन है। आइलर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, आइलर्स फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि वो सारे नंबर्स जो लेस देन n हो एंड को प्राइम टू n हो। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड करना है आइलर्स फंक्शन ऑफ 1800 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में n आपको गिवन है 1800, आपको फाइंड करना है फाई ऑफ 1800। तो सबसे पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 1800 की कितनी बन जाएगी, 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2। फिर से इसको कंपेयर करेंगे, P1 K1, P2 K2, P3 K3। तो P1 कितना बन गया, 2, P2 3, P3 5, K1 3, K2 2, K3 2। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो फाई ऑफ 1800 आपके पास कितना आ जाएगा, 1800 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई P3। इट मीन्स ये कितना हो गया, 1800 1 बाई 2, 2 बाई 3 एंड 4 बाई 5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 480। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 480। मीन्स फाई ऑफ 1800 इज इक्वल्स टू 480। तो वो सारे के सारे नंबर्स जो लेस देन इक्वल्स टू 1800 होंगे एंड को प्राइम टू 1800 होंगे, उनका नंबर कितना है, 480। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल्स टू 1800 दैट हैव ए फैक्टर ग्रेटर दैन 1 इन कॉमन विद 1800। अब आपको पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो लेस देन इक्वल्स टू 1800 है, लेकिन उनके पास एक फैक्टर है ग्रेटर दैन 1 इन कॉमन विद 1800। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो तो इसमें उसने आपको बोला है कि अब आपको वो नंबर फाइंड करने हैं जो नॉट को प्राइम टू 1800 है। तभी तो आपके पास फैक्टर ग्रेटर दैन 1 गिवन किया, कॉमन गिवन किया है। ठीक है, तो आपको वो नंबर फाइंड करने हैं जो नॉट को प्राइम टू 1800 है। अभी आपने क्या फाइंड किया, आपने फाइंड किया है कि देयर आर 480 नंबर्स विच आर को प्राइम टू 1800 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1800। तो आपको फाइंड करने हैं अब वो नंबर जो लेस देन इक्वल्स टू है 1800 से बट नॉट को प्राइम है 1800 के। ठीक है, तो क्या होगा, जितने प्राइम नंबर्स हैं, जितने को प्राइम्स हैं उनको माइनस कर देंगे, मतलब टोटल नंबर्स में से जितने को प्राइम नंबर्स हैं उनको माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 1320। मीन्स आपके पास इतने नंबर्स हैं जो नॉट को प्राइम टू 1800 आपके पास बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल आपके पास क्या कहता है, फिफ्थ एग्जाम्पल है शो दैट फाई ऑफ 15 रेज टू पावर
show that phi of 15 raised to power k is equals to phi of 15 into 15 raised to power k minus 1 where k is पॉजिटिव इंटीजर। आपको प्रूफ करना है कि phi ऑफ 15 रेज टू पावर k इज इक्वल टू phi ऑफ 15 इंटू 15 रेज टू पावर k माइनस 1। तो अगर आप देखो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है phi ऑफ 15, तो सबसे पहले हम phi ऑफ 15 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। phi ऑफ 15, तो phi ऑफ 15 कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी phi 3 इंटू 5। अब क्योंकि phi मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और ये m और ये n दोनों कैसे हैं, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो phi 3 phi ऑफ 5। उसके बाद आपने रिजल्ट किया था phi ऑफ p इज इक्वल्स टू p माइनस 1। अगर p आपके पास कैसा होता है, प्राइम होता है, तो यहाँ p प्राइम है, यहाँ भी p प्राइम है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। 5 माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 4, तो आपके पास बन जाएगा 8। तो phi ऑफ 15 कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब जो हमें प्रूफ करना है हम वो लेके चलते हैं। हमें प्रूफ करना है phi ऑफ 15 रेज टू पावर k इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा ली phi ऑफ 15 रेज टू पावर k। फिर से 15 रेज टू पावर k को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर k डॉट 5 रेज टू पावर k। अगेन phi इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो लिख सकते हैं phi 3k phi ऑफ 5 रेज टू पावर k। ठीक है, अब फिर से आपने फॉर्मूला किया है phi ऑफ p रेज टू पावर k इज इक्वल टू p रेज टू पावर k, p रेज टू पावर k माइनस 1। तो अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर k 3 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक, फिर से आप यहाँ से 3 रेज टू पावर k माइनस 1 कॉमन ले सकते हो। 3 रेज टू पावर k माइनस 1 कॉमन, तो आपके पास बचा 3 माइनस 1। यहाँ से आप 5 रेज टू पावर k माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बचा 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपने सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 2 इंटू 4 8, और साथ में आपके पास कितना बचेगा 3 इंटू 5 होल रेज टू पावर k माइनस 1, दैट इज़ 8 इंटू 15 रेज टू पावर k माइनस 1। और 8 आपके पास किसके इक्वल है, 8 इज इक्वल्स टू phi ऑफ 15। तो आप यहाँ पुट कर सकते हो phi ऑफ 15 इंटू 15 रेज टू पावर k माइनस 1, और यही आपको प्रूफ करना था phi ऑफ 15 रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू phi ऑफ 15 इंटू 15 रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।